हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2। इस चैप्टर का आज 7th क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लाइक का बटन दबा देना। जो आ गए हैं लाइव चैट में हाय डाल देना। ओके, एंड दिस इज आवर चैनल एजुकेटेड एजुकेशन। फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा देना इफ यू हैवंट येट, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नहीं तो फिर आपको हो सकता है कि वीडियोस की नोटिफिकेशन ना मिले। ठीक है, सो क्लिक द बेल आइकन एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर क्लास 10th। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है हम पूरी डिटेल आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल के लिए नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। ठीक है, मैंने इसमें दोनों का मिक्सचर करके आपके लिए फिल्ट्रेशन करके निकाला है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उतना ही बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और सबसे पहला जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट्स ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो उससे पहले कल का सेशन अभी तक ना देखा हो तो जरूर देख लेना, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर टुडेज सेशन इफ यू हैवेंट सीन द लास्ट सेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ह्यूमंस का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है मेनली। एक है टेस्टिस। टेस्टिस इज द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, TESTIS, दिस इज द सिंगुलर फॉर्म, और प्लूरल में टेस्टीज कहते हैं। ठीक है, TESTES। ओके, सो ये है। फिर डक्ट्स है। ठीक है, डक्ट्स मतलब पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स है, और उसी के साथ साथ कुछ ग्लैंड्स भी है। ग्लैंड्स मतलब जो कुछ हार्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सो टेस्टीज आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टीज कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। टेस्टीज स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। मतलब हमारी जो पेट, हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के और नीचे ये जो पार्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो उसके बाहर, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के बाहर स्क्रोटम रहता है, और उस स्क्रोटम के अंदर टेस्टीज होते हैं। द टेस्टीज कंटेन्स न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसमें छोटी छोटी ट्यूब्स रहती है जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और बहुत सारी रहती है ये, यकीन मानिए सैकड़ों हजारों रहती है। Okay, now germinal epithelium present in the tubules divide by meiosis to produce sperms. तो ये जो ट्यूब्यूल्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम रहता है। ठीक है, उसके अंदर जो एपिथेलियम, जो उसका आउटर जो वॉल का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है। वो ऐसा रहता है कि उसके जो सेल्स है वो मियोसिस करके डिवाइड करते हैं और स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। दो स्पर्म्स आर सेंट फॉरवर्ड थ्रू वेरियस ट्यूब्यूल्स। और भी कई सारे ट्यूब्यूल्स हैं, उनमें से उन स्पर्म्स को गुजरना पड़ता है और वहां से आगे जाते हैं। नाउ सीक्वेंस ऑफ दोस ट्यूब्यूल्स इज एज रेटेटेस्टीज, वास डेफरेंस, एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, तो कैसे कैसे जाते हैं देखो। पहले रेटेटेस्टीज में जाएंगे। ठीक है, फिर वहां से, आई थिंक ये गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, रेटेटेस्टीज, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डेफरेंस, उसके बाद इजैक्यूलेटरी डक्ट, और उसके बाद यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अभी सिर्फ नाम सुन लो, मैं पूरा डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 3D डायग्राम भी लाया आपके लिए, और नेक्स्ट सेशन में पूरा आपके लिए एक 3D वीडियो भी लाने वाला हूँ। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पहले पढ़ याद हम बाकी भी देखेंगे। नाउ एज द स्पर्म्स आर पुश्ड फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू द नेक्स्ट, दे बिकम मैच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज द ओवम। तो ये जो स्पर्म्स है वो एक एक करके, एक डक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और वो हर एक डक्ट पे क्यों जा रहे हैं, हर एक डक्ट पे उनका डेवलपमेंट होता जा रहा है, और वो मैच्योर बनते जा रहे हैं कि वो ओवम को, मतलब फीमेल एग सेल जो होता है उसको फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है वो मैच्योर होते जा रहे हैं जैसे जैसे वो एक के बाद एक डक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, अब डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ड्रॉ करने की भी कोशिश करना। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी स्क्रोटल सैक, इसे हम कहते हैं या स्क्रोटम कहते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है। मतलब ये बॉडी के बाहर ऐसे लटकते हुए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज स्क्रोटल सैक्स। ठीक है, और ये जो स्क्रोटल सैक होती है, मतलब हर एक स्क्रोटल सैक, ऐसे दो स्क्रोटल सैक है, और इन दोनों के अंदर रहते हैं एक एक टेस्टिस। ठीक है, प्लूरल बोलते हैं टेस्टीज।
अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर, अब देखिए टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विदाउट टेस्टिस क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेस्टिस प्रोड्यूस द क्या कहते हैं उसे, हम कह सकते हैं द गैमीट, मेल गैमीट जो कि होता है स्पर्म, उसको टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस नहीं हो सकता, ठीक है। सो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट विच इज कॉल्ड एज स्पर्म, और उसी के साथ साथ ये हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्यों प्रोड्यूस करता है? इट इज मेनली उसका फंक्शन होता है द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब कोई इंसान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कब मैच्योर हो जाए वो उन कैरेक्टर से पता चलता है। फॉर एग्जांपल मुस्टैच, मूछे, ठीक है, आर्मपिट्स में हेयर, मतलब जो आपकी आर्म्स और जो आपकी क्या कहते हैं उसके बीच में जो क्या कहते हैं उसके अंदर आपके हेयर उगते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो सब किसकी वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें करता है, एक है मेल गैमीट का प्रोडक्शन और दूसरा है हार्मोन सिक्रीशन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ओके, ये आपको मेनली पता होना चाहिए। यहाँ पे आप एक 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी के बाहर ऐसे स्क्रोटल सैक लटक रही है, राइट, यहाँ पे, एंड यहाँ से टेस्टिस है, इन टेस्टिस से फिर जो वायर्स है वो अंदर जा रही है, वायर इन द सेंस डक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल स्टडी के पहले हमें और थोड़ा सा पढ़ना है। द सेमिनल वेसिकल्स secrete their secretion in ejaculatory ducts, whereas prostate glands and Cowper's glands secrete their secretions in urinogenital duct। अच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं, टेस्टिस के बारे में। नाउ ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ओवल होगी, ठीक है, अंडाकार होगी, लेंथ इज 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ इज 2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो टेस्टिस है ऐसे ये 4 to 5 सेंटीमीटर की है, ऐसे ये 2 to 3 सेंटीमीटर की है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इसके अंदर एक टेस्टिस के अंदर छोटे 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 ऐसे क्या रहते हैं हमारे पास, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे उसके पार्ट्स रहते हैं टेस्टिस के। एंड ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जो लोब्यूल्स होते हैं, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर छोटे 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 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और इन हर एक लोब्यूल्स के अंदर ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाती है, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड इंटरनली विथ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। तो ये जो सेल होते हैं, मतलब ये जो हमारी फॉर एग्जांपल ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल पर, ठीक है, इसकी वॉल पर यहाँ पे होंगे सेल्स जिसे हम कह सकते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। हमने अभी जो पढ़ा था, एपिथेलियम का मतलब होता है वॉल पे जो सेल्स आते हैं, मतलब टिश्यू आते हैं, टिश्यू का मतलब ही तो है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो वहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम मतलब ऐसे टिश्यूज है, ऐसे सेल है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसे हम सर्टोली सेल्स भी कह सकते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल होते हैं, हर एक सेल को हम सर्टोली सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। और इसे हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पर्म का जेनेसिस कर रहे, स्पर्म का प्रोडक्शन कर ले, इसलिए हम इसे स्पर्मेटोजेनिक सेल भी कह सकते हैं। द सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे बनेंगे, इनको शेप देना, इनको नरिशमेंट देना, ये काम होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच बीच में ऐसे सर्टोली सेल्स है, ओके। और जो यहाँ पे है स्पर्म्स, ठीक है, ये जो स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स एक्चुअली क्या होते हैं, इनका डेवलपमेंट अलग अलग फेजेस में होता है। जैसे जब ये सबसे बाहरी जो एपिथेलियम के आसपास में ये जो शुरुआती स्टेज है स्पर्म्स का, इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं बोलो? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद और डेवलपमेंट और नरिशमेंट, और उससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और उस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेगा स्पर्मेटिड, ठीक है। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे स्पर्मेटिड, और उन स्पर्मेटिड से बनेंगे स्पर्मेटोजोआ, जो कि स्पर्म्स कहते हैं हम,
ठीक है। तो देखिए स्पर्म्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद है स्पर्मेटिड और उसके बाद बनते हैं स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स, ठीक है। और एक और बार सुन लो, जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूसेस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म बनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बाहर क्या क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स, ठीक है। और इन ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी अभी बनाई ये है सेल, ठीक है, ब्लड वेसल होते हैं यहाँ पे। इन ब्लड वेसल का मतलब आपको पता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी वेन्स वगैरह हो सकती है यहाँ पे, और इसके अंदर छोटे छोटे इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जिसे हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, और दीज आर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट। इसका मतलब क्या है कि ये इम्यून रहते हैं, मतलब अगर कोई भी डिसीज आ जाए तो वो टेस्टिस में एंटर ना कर पाए, ये लेडिक सेल्स का फंक्शन होता है। सो लेडिक सेल्स ऑल्सो सिक्रीट द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स दैट इज एंड्रोजेंस। तो ये जो लेडिक सेल्स है ये क्या करेंगे, जो एंड्रोजन, एंड्रोजन का मतलब देखिए, एंड्रो अगर शब्द आ रहा है मतलब मेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो टेस्टिस के जो हार्मोन होते हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये जो जिसका इसका सिक्रीशन, ये सिक्रीशन कौन करेगा, लेडिक सेल्स करेंगे। तो क्या होता है देखो, टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास होते हैं लेडिक सेल्स, और ये लेडिक सेल्स जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स है मतलब टेस्टोस्टेरोन और कुछ और हार्मोन्स भी होते हैं उनका सिक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम भी देखे रखा है, ठीक है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपिंग है स्पर्मेटोसाइट और यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेमिनल वेसिकल्स सिक्रीट देयर सेक्रीशन इन इजैक्यूलेटरी डक्ट्स whereas prostate glands and Cowper's glands secrete their secretions in urinogenital duct। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, आपको एक और स्लाइड देनी चाहिए थी यार यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या होता है। ये जो हमारा जो हमने अभी अभी स्पर्म्स प्रोड्यूस किया यहाँ पे, ठीक है, ये स्पर्म्स कहाँ कहाँ से जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा एपिडिडाइमस के पास से, ठीक है, ये है एपिडिडाइमस जो कि टेस्टिस के आसपास ये डक्ट है, ठीक है। फिर ये एपिडिडाइमस में से जाएगा यहाँ से जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है, ये जो यहाँ पे ट्यूब है, यहाँ पे जो ये डक्ट है इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। फिर ये वास डिफरेंस से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे डक्ट वगैरह है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से आपका यूरिन आएगा यूरेथ्रा में, राइट। ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, यहाँ पे और दो ग्लैंड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखिए ये तीनों ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या क्या है, तो इनको हम अलग अलग ना पढ़ के एक साथ ही पढ़ते हैं कि दीज प्रोड्यूस द सेमेन। सेमेन क्या होता है, सेमेन इज द लिक्विड, ठीक है, सेमेन इज द लिक्विड जिसके अंदर स्पर्म्स भी होंगे और स्पर्म्स के साथ साथ इन सब जो डक्ट है इन डक्ट्स के सिक्रीशन भी होंगे। ये डक्ट क्यों सिक्रीशन करते हैं उसका भी कारण आगे बताने वाला हूँ, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए कि सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से लिक्विडिश चीजें आती है और स्पर्म्स आ रहे हैं वास डिफरेंस में से और इन सब का मिक्सचर बनता है प्लस और इस मिक्सचर को हम कहते हैं सेमेन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं और क्या बता रहा हूँ, सेमेन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस ऑफ ऑल दीज ग्लैंड्स, सेमेन इज इजैक्यूलेटेड आउट थ्रू द पेनिस। तो जो पेनिस होता है यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज द पेनिस, और इस पेनिस में से इसको बाहर इजैक्यूलेट किया जाता है, इजैक्यूलेट मतलब आउट ऑफ द मेल्स बॉडी, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ejaculation and it is out of the penis. All the organs of male reproductive system are paired except the urinogenital duct, the prostate gland, the penis and scrotum। तो देखिए
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैक्सिमम ऑर्गन्स पेयर में होते हैं, ठीक है। सिर्फ कौन से नहीं होते, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अच्छा, एक बार इसको डिटेल में स्ट्रक्चर को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये है स्क्रोटम। अब देखिए स्क्रोटम दो नहीं होते, ठीक है, दिस इज वन मिसकंसेप्शन। स्क्रोटम दो नहीं होते, स्क्रोटम एक ही होता है। उसके अंदर दो स्क्रोटल सैक्स होती है, मतलब ये एक स्क्रोटल सैक, ये दूसरी स्क्रोटल सैक, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। तो स्क्रोटम इज नॉट पेयर्ड। जो स्क्रोटल सैक है दो अलग अलग, उन्हें हम पेयर्ड कह सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर पेयर्ड टेस्टीज होंगे, ठीक है। उसके अंदर पेयर्ड एपिडिडाइमस होंगे, दो एपिडिडाइमस है। वहां से पेयर्ड वास डिफरेंस है, दो वास डिफरेंस, ठीक है। पेयर्ड मतलब दो होते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर इज नॉट कंसिडर्ड इन द क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो तो हमारे दूसरे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दो सेमिनल वेसाइकल दिखते हैं पेयर्ड। उसके बाद दो प्रोस्टेट ग्लैंड दिखते हैं, वो भी पेयर्ड। उसके बाद आपको दिखेगा काउपर्स ग्लैंड, वो भी पेयर्ड है। अब देखिए ये सारे सिक्रीशंस एक साथ एक ही डक्ट में आएंगे, एक ही पाइप में आएंगे, और इसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट या फिर यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एक डक्ट होता है, ये सिंगल होगा, ये एक ही होगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए इसको यूरिनोजेनाइटल क्यों कहते हैं। जेनाइटल मतलब आपके जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम क्या सिक्रीट करते हैं, आपका यूरिन। तो इसीलिए यहाँ से यूरिन भी जा रहा है, और उसी के साथ साथ आपके जो सेक्स सेल्स है, मतलब आपके जो मेल गैमीट है, यहाँ पे मेल गैमीट होंगे क्योंकि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मेल गैमीट भी इसमें से ही ट्रैवल करते हैं, और यूरिन भी इसमें से ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। सो सेमेन एज वेल एज यूरिन गोज थ्रू द सेम यूरिनोजेनाइटल डक्ट। और आपको एक और चीज पता होना चाहिए, वो ये है कि जब यूरिन जाएगा तब सेमेन नहीं जाएगा, और जब सेमेन जाएगा तब यूरिन नहीं जाएगा। बोथ कैन नॉट गो इन एट द सेम टाइम, या तो यूरिन एक बार में जाएगा या तो सेमेन जाएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या है। अब हम टेस्टिस का थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नाउ टेस्टिस इज द, वन सेकेंड। So, penis is the copulatory organ. It is made up of special erectile spongy tissues. When spongy tissue is filled with blood, the penis erects. It facilitates insemination. The cone-shaped tip of the penis is called glans penis. It is covered with prepuce, that is foreskin. ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पेनिस इज द कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल्स वेजाइना, ठीक है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज। मतलब यहाँ पे ये आप ये जो रेड रेड कलर का देख सकते हैं ना, ये मतलब जो आपका, एक सेकेंड, हमारा डायग्राम किधर गया, हाँ ये जो, नहीं किधर गया, हाँ ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप बीच में तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, लेकिन इसके आस पास ये जो टिश्यू है, ये जो मसल्स है, ठीक है, ये क्या है, ये है क्या कहते हैं, स्पॉन्जी। मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है, ब्लड फिल हो सकता है, ठीक है। जैसे स्पंज के अंदर पानी भर सकता है, ये आपको पता है, वैसे ये जो टिश्यू है ये स्पॉन्जी होते हैं, इसके अंदर ब्लड फिल हो सकता है, और जब ब्लड फिल हो जाता है तब ये हो जाते हैं हार्ड, ठीक है, ये हो जाते हैं इरेक्ट। और इरेक्ट होने की वजह से क्या हो सकता है, दिस फैसिलिटेट्स इंसेमिनेशन। इसका मतलब जो पेनिस है उसको फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करने के लिए उसको सबसे पहले इरेक्ट होना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जा सकता है, ठीक है। और ये जो टिप है, ये वाला जो आपको कोन शेप दिख रहा है, इस टिप को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। और इसके आसपास होती है फोर स्किन, इसके ऊपर से भी स्किन से ढका हुआ रहता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कुछ डायग्राम्स भी देख सकते हैं आप फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द ग्लैंस पेनिस एंड दिस इज द इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर इनसाइड द स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर अंदर थोड़ा और डिटेल पढ़ना है। द स्क्रोटम कंटेन्स टू टेस्टीज, दैट इज टेस्टिकल्स, वेयर स्पर्म्स आर मैन्युफैक्चर्ड विद इन ट्यूब्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। देखिए आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो छोटी 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 इसके अंदर ट्यूब्यूल्स दिख रही है ना, ये छोटी छोटी इतनी सारी, इसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। नाउ एंड द टू एपिडिडाइमस वेयर स्पर्म्स आर स्टोर्ड। ये जो एपिडिडाइमस होता है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो एपिडिडाइमिस है, मैं एक सेकेंड कलर चेंज करता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एपिडिडाइमस है, ये वाला,
ये एपिडिडाइमस क्या करेगा, इसके अंदर स्पर्म्स को स्टोर किया जाएगा कुछ देर के लिए, ठीक है। अनलाइक द फीमेल एग मैचुरेशन विच अकर्स इन साइकिल्स एंड सीजेस एट मेनोपॉज, स्पर्म प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस रिड्यूसिंग ग्रेजुअली विथ एज। हमेशा आपको याद रखना है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है ये पूरा लाइफ टाइम में चलता रहता है, फ्रॉम बर्थ टिल, फ्रॉम बर्थ तो नहीं कह सकते, फ्रॉम मैचुरेशन, फ्रॉम प्यूबर्टी मतलब जिस एज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज डेथ तक स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चालू रहता है, और पूरे हर दिन हर घंटे बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, बस वो रिड्यूस होता जाता है एज के साथ, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस, ओके। एंड उसके बाद और देखते हैं और क्या है आगे। डिटेल्ड स्टडी अब हमें थोड़ा सा इसके अंदर भी करना है, जो एक्सेसरी डक्ट जिसे हम कहते हैं। देखिए एक्सेसरी डक्ट का यही मतलब है कि जो मेन ऑर्गन है, ठीक है, जो मेन डक्ट है मतलब यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो हमारा मेन डक्ट है जिसके अंदर से जो स्पर्म्स है वो बाहर जाने वाले मेल बॉडी के, उस डक्ट के अलावा यहाँ पे एक बहुत सारे डक्ट्स रहते हैं, छोटे 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 छोटे, उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट, साइड में काम करते हैं। तो एक है रेटेटेस्टिस, एक है वासा एफरेंशिया, एक है एपिडिडाइमस और एक है वास डेफरेंस, ठीक है। तो देखिए ये चारों कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे आपको डक्ट्स दिख रहे हैं एकदम छोटे एकदम बारीक बारीक, इसे हम कहते हैं रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटेटेस्टिस। फिर रेटेटेस्टिस से बाहर आ रहे जो छोटे छोटे आपको डक्ट्स दिख रहे हैं थोड़े से बड़े कंपैरेटिवली, इन्हें हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। क्या कहते हैं बोलो, वासा एफरेंशिया। फिर वासा एफरेंशिया से यहाँ पे जब हम आते हैं ये वाले, यहाँ पे स्लाइटली और भी बड़े हो जाते हैं ये क्या कहते हैं डक्ट, तब इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमस। क्या कहते हैं बोलो, एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के बाद ये जो हमें डक्ट मिलता है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं बोलो, वास डिफरेंस। तो ऐसे 4 टाइप के डक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्या है, स्पर्म कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। ईच टेस्टिस इज मेड इज अ मास ऑफ मोर देन 800 टाइटली लूप्ड एंड फोल्ड वेसल्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी छोटी 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 छोटी, ये 800 से भी ज्यादा होती है। Inside each tubule, sperm begin as blob-like cells called spermatogonia lining the inner wall. तो inner wall में हमने अभी अभी पढ़ा था कि spermatogonia सबसे पहले प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, और ये सेल्स होते हैं जो कि इनर वॉल में होंगे, एंड these pass through a larger stage as primary spermatocytes and then become smaller as secondary spermatocytes and begin to develop tails as spermatids। अच्छा, यहाँ पे आप इसका भी डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रही है, धीरे धीरे करके यहाँ पे टेल डेवलप होती जा रही है स्पर्म की, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर थोड़ा छोटा होके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनते समय उसकी टेल डेवलप होगी और उसके बाद स्पर्म बनेगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस एज ऑल ऑफ दिस हैपेंस दे मूव स्टेडीली टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द ट्यूब्यूल। तो वो जो ट्यूब्यूल थी, ठीक है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बीच में ये मूव कर जाते हैं जैसे जैसे ये पार्ट होता जाता है। द स्पर्मेटिड्स फाइनली डेवलप इनटू राइप स्पर्म विथ लॉन्ग टेल्स। तो स्पर्मेटिड का बनेगा स्पर्म जिसका लंबी सी टेल होगी, इसका डायग्राम भी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। द स्पर्म, ओके, थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड एवरी सेकेंड, ईच टेकिंग अबाउट 2 months टू मैच्योर। मतलब हर सेकेंड बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे मैच्योर होते हैं, और वो जाके स्टोर हो जाते हैं वहां पे, उन्हें 2 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए, और उसके बाद वो निकल के वास डिफरेंस में जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज, अब उसके आगे और देखते हैं स्पर्म को डिटेल में। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। So sperm develop in the testis and consist of a head, a midpiece and a tail. तो ये वाला जो फ्रंट पार्ट है इसे हम कहते हैं हेड, जो मिडल पार्ट है उसे हम कहते हैं मिड पीस, और ये जो पीछे आपको टेल दिख रही है उसे हम टेल कहते हैं सिंपली, ठीक है। द हेड कंटेन्स द न्यूक्लियस विथ डेंसली कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स दैट इज क्रोमोसोम्स, विथ अ फ्रंट सेक्शन द एक्रोसोम दैट कंटेन्स एंजाइम्स फॉर पेनेट्रेटिंग द फीमेल एग। देखिए जो हेड है, हेड के अंदर मेनली 2 चीजें होती है। एक होता है हमारा न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम्स वगैरह, और उसके आगे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं। अब देखिए स्पर्म को क्या करना है, स्पर्म को जाके फीमेल एग के अंदर घुस जाना है। तो फीमेल एग के अंदर घुसने के लिए पहले फीमेल एग की बाहर की वॉल को उसे पेनेट्रेट करना पड़ेगा, मतलब बाहर की वॉल में उसको एक होल करना पड़ेगा। तो वो होल करने के लिए उसके पास एंजाइम होते हैं, मतलब आपको पता है ना, जैसे केमिकल डाला के किसी चीज में होल हो जाता है, वैसे उसके पास ऐसे कुछ एंजाइम होते हैं कि वो एंजाइम की वजह से उस क्या कहते हैं जो एग सेल
है उसके अंदर होल हो जाता है और वो जो स्पर्म है वो एग सेल के अंदर घुस सकता है. द मिड पीस हैज अ सेंट्रल फिलामेंटस कोर विथ मेनी माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्ड अराउंड इट टू गिव इट एनर्जी टू मूव द टेल विच प्रोपेल्स इट फॉरवर्ड. तो जो मिड पीस होता है ना, इसके अंदर फिलामेंटस ऐसा अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्टिक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया कैसे फॉर्म में होते हैं, उसके अराउंड ऐसे स्पाइरल शेप में, ऐसे घुमावदार शेप में माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड होते हैं. और जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सेल को एनर्जी देगा जिससे कि उसकी टेल मूव कर पाए और टेल की वजह से वो पूरा सेल आगे बढ़ पाए. ठीक है, क्योंकि सेल को काफी, स्पर्म को काफी सफर करना पड़ता है, काफी ट्रैवल करना पड़ता है. ठीक है, तो इसीलिए उसको काफी एनर्जी चाहिए होती है जो कि उसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलने वाली है. नाउ कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स देखते हैं. द लेंथ ऑफ ईच एपिडिडाइमस इज अबाउट 6 मीटर्स. मतलब एपिडिडाइमस दिखने में तो इतना सा है, मतलब ये टेस्टिस है, उसके आसपास ये एपिडिडाइमस है, इतना सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो छोटे छोटे ऐसे ट्यूब है उसको 6 मीटर की लेंथ है. 6 मीटर मतलब 18 फुट जितना लंबा होता है ये एपिडिडाइमस. और ऐसे 2 एपिडिडाइमस होते हैं. लेंथ ऑफ ईच स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर्स. तो एक स्पर्म की लेंथ कितनी होगी टोटल, टेल से लेकर उसका हेड तक, वो होगी हमारा 60 माइक्रोमीटर. ठीक है, सच अ स्मॉल स्पर्म हैज टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर व्हाइल पासिंग आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो उसको क्या करना पड़ता है स्पर्म को, पहले तो 6 मीटर एपिडिडाइमिस के, और उसके बाद वास डिफरेंस और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सब मिलाकर उसको और हाफ मीटर का सफर ट्रैवल करना पड़ता है. तो ऑलमोस्ट 6.5 मीटर्स का उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है इस छोटे से स्पर्म को, जिससे कि वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एग्जिट करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच पाए. स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज. फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सेमेन. तो जो सेमेन होता है ना, सेमेन, ठीक है, वो जो सेमेन मतलब जो सारा लिक्विड वगैरह मिलता है उसको ग्लैंड से, उस ग्लैंड में उस लिक्विड में बहुत सारा फ्रक्टोज होता है. फ्रक्टोज मतलब शुगर, शुगर मतलब एनर्जी, राइट, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज से ही तो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, आपको पता है, राइट, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में. तो ये भी इससे इंटर रिलेटेड है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है, जैसे एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो सेमिनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन सब का क्या फंक्शन रहता है, तो मैंने अभी अभी बताया कि दे आर कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट सेमेन. सॉरी, सेमाइनल प्लाज्मा इज डिफरेंट दैन सेमेन. ठीक है, मतलब ये जो सिक्रीट करेंगे उसे हम कहेंगे सेमाइनल प्लाज्मा. जब सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स एक साथ आ जाए तब उसे हम कहेंगे सेमेन. ठीक है, तो जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है इट इज रिच इन फ्रक्टोज, इवन कैल्शियम और एंजाइम्स में भी ये रिच होता है, और सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स गिव्स सेमेन. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ओके, और हम काउपर्स ग्लैंड्स को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है, बल्बो इसलिए क्योंकि ये बल्ब के शेप का होता है ऐसा, राइट, और यूरेथ्रल इसलिए क्योंकि ये यूरेथ्रा से कनेक्टेड होता है, राइट. ये क्या है, यूरेथ्रा ही तो है एट लास्ट. यहाँ से ये यूरिनरी क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से नीचे आ रही डक्ट को हम यूरेथ्रा ही कहते हैं, तो इसलिए हम इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कह सकते हैं. अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में. नाउ सेमिनल प्लाज्मा जो है, सेमाइनल प्लाज्मा सॉरी, उसका फंक्शन क्या क्या होता है, तो हेल्प्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पर्म्स. तो स्पर्म्स जो है उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको एक लिक्विड मीडियम में डालते हैं. सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म्स, जैसा कि आपको पता है फ्रक्टोज होता है, उससे न्यूट्रिएंट मिलेंगे स्पर्म को. प्रोवाइड्स अल्कलाइनिटी टू काउंटरैक्ट एसिडिटी ऑफ यूटेरस. तो जो यूटेरस होता है फीमेल का, ठीक है, फीमेल का यूटेरस वो क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फीमेल का जो यूटेरस होता है उसमें काफी एसिडिटी होती है, दैट इज एसिडिक. तो इसीलिए उसको अल्कलाइन करने के लिए, उसको एक न्यूट्रल बनाने के लिए उसके अंदर अल्कलाइनिटी होती है. किसके अंदर, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर. एंड सिक्रीशंस ऑफ द काउपर्स ग्लैंड लुब्रिकेट द पेनिस. पेनिस को लुब्रिकेट मतलब स्मूथ करने के लिए काउपर्स ग्लैंड के सिक्रीशन जरूरी होते हैं. ठीक है, सो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है डिफरेंस इन सेमेन एंड स्पर्म. दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक ना किया हो तो जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना. नाउ semen, also known as seminal fluid, is much more than just sperm. तो semen सिर्फ sperm नहीं होता, अब मैंने अभी अभी बताया. Sperm is about 5 to 10% of any given male single ejaculation, and the rest is fructose. That is sugar.
फैटी एसिड एंड प्रोटीन्स टू नरिश द स्पर्म ड्यूरिंग देयर जर्नी। तो अगर कोई मेल सिक्रीशन है, मतलब मेल के पेनिस से जो लिक्विड निकलता है, तो इस लिक्विड के अंदर सिर्फ स्पर्म जो है वो सिर्फ 5 to 10% है, और बाकी का पार्ट है सेमाइनल प्लाज्मा। मतलब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है फ्रक्टोज और फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, जिससे स्पर्म को नरिशमेंट मिलता है। एंड अ मैन विल प्रोड्यूस रफली 525 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग हिज होल लाइफ टाइम एंड क्लोज टू 1 बिलियन पर मंथ। मतलब एक मंथ में 1 बिलियन स्पर्म्स, और पूरे लाइफ टाइम में 525 बिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है एक मैन, ठीक है। इतने सारे स्पर्म्स, इतने सारे स्पर्म्स, मतलब ये बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्शन होता है। देयर आर around 200 to 500 million sperm in an average in a single human ejaculation। मतलब सिर्फ एक बार एक मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो उसके सिक्रीशन के अंदर, उसके सेमेन के अंदर 200 से 500 मिलियन, मतलब 20 करोड़ से 50 करोड़ स्पर्म एक ही बार में निकलते। देखा कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं। अब एक रिवीजन चार्ट है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इस रिवीजन चार्ट को आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं ध्यान से, ठीक है। इसमें से कुछ भी समझ में आ रहा है बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया। दिस इज अ रिवीजन चार्ट, इसमें सब कुछ दिखा है, इसलिए मैंने ये आपके लिए ला दिया। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में तो इतना ही। आई होप आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में अभी कभी ज़रूर पूछना। अगर आपको एनटीएससी के नोट चाहिए या बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर चाहिए तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। सो यू कैन ईमेल मी ओवर हियर एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। एंड ऑल्सो दोस्तों, दिस इज माई अदर चैनल द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस भी चैनल को करना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने डाल के रखे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share with your friends and subscribe to the channel if you haven't yet. And thank you so much once again for watching, and I'm Sanket Maniyar. Thank you so much for 365 subscribers. See you in the next session. Until then, bye bye. नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।